हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल या एरिया। इस विषय में हम कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी मुझे लगता है कि बच्चों में क्षेत्रफल या एरिया के विषय में जो मूल समझ होनी चाहिए वो नहीं है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि क्षेत्रफल अथवा एरिया के विषय में हमारे जो भी कन्फ्यूज़न है वो हम दूर कर सकें। तो आओ शुरू करते हैं। मेरे पास इस प्रकार की दो थैलियाँ हैं जिनमें चीनी भरी हुई है। मैं पूछता हूँ कि किस थैली में चीनी की मात्रा अधिक है, तो आप कैसे पता करेंगे? हम इन थैलियों का वजन ज्ञात करेंगे और जिस थैली में वजन अधिक है उस थैली में चीनी की मात्रा ज़्यादा है। अब मेरे पास ऐसी दो चादरें हैं। इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरी चादर की लंबाई है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। अब मैं वही प्रश्न दोबारा करूं कि कौन सी चादर ज्यादा है, तो अब हम कैसे पता करेंगे? इस स्थिति में हमें आवश्यकता होती है इन चादरों के क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का साधारण सा अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु समतल पृष्ठ पर कितना स्थान घेरती है या कितना स्थान कवर करती है, वह उस वस्तु या आकृति का क्षेत्रफल होता है। यानी कोई भी आकृति किसी समतल पृष्ठ पर रखी गई है तो वह उस समतल पृष्ठ पर कितना स्थान घेरती है। हम पुनः बिंदु पर आते हैं कि इन दोनों चादरों में से कौन सी चादर है वो ज्यादा है। तो इस स्थिति में हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो पहली चादर का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये कैसे प्राप्त हुआ ये हम आगे चर्चा करेंगे कि क्षेत्रफल को हम ज्ञात कैसे करते हैं। दूसरी चादर है, इसका भी क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों चादरों का क्षेत्रफल एक बराबर है, मतलब दोनों चादरें भी एक समान की, या दोनों चादरें हैं वो भी एक ही नाप की है, कोई भी ज्यादा या कम नहीं है। पहली चादर थी, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर थी। दूसरी चादर की लंबाई बढ़कर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई कम होकर 2 सेंटीमीटर हो गई। तो हम देखते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी दोनों समान माप की चादरें हैं। अब यहां पर है कि क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब 100 वर्ग सेंटीमीटर से हम क्या समझेंगे, अर्थ क्या है 100 वर्ग सेंटीमीटर का, इसे देखते हैं। यह है एक वर्ग या स्क्वायर जिसकी भुजा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वर्ग है तो साधारण सी बात है, चारों भुजाएं हैं वो समान लंबाई की होगी, यानी 1-1 सेंटीमीटर की होगी। तो अब इस चादर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका अर्थ है कि इस चादर में इस प्रकार के 100 वर्ग रखे जा सकते हैं। यह हम कह सकते हैं कि इस चादर ने इस प्रकार के 100 वर्गों के बराबर स्थान घेरा है। इसी प्रकार दूसरी चादर है, इसका क्षेत्रफल भी 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका अर्थ है कि इस चादर में भी इस नाप के 100 वर्ग रखे जा सकते हैं। एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे यह एक बड़े नाप का खेत है। अब बड़े नाप का खेत है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो हम सेंटीमीटर की जगह मीटर में नापते हैं। खेत की लंबाई हम ले लेते हैं 200 मीटर और चौड़ाई हम ले लेते हैं 50 मीटर। अब इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? इस खेत का क्षेत्रफल होगा 10,000 वर्ग मीटर। अब यहां पर 10,000 वर्ग मीटर का अर्थ क्या है? 10,000 वर्ग, और वर्ग कैसे? जिनकी लंबाई या जिनकी भुजा 1
मीटर हो। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर 100 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इस चादर का क्षेत्रफल है 100 वर्गों के बराबर। और कैसे वर्ग? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। इस खेत का क्षेत्रफल है 10,000 वर्ग मीटर, यानी इस खेत में इस नाप के 10,000 वर्ग रखे जा सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि क्षेत्रफल हमने वर्ग सेंटीमीटर में लिखा था, यहां पर क्षेत्रफल हम वर्ग मीटर में रखते हैं। कैसे? यदि मैं ये पूछूं कि इस खेत में इस नाप के कितने वर्ग रखे जा सकते हैं, इस नाप यानी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग रखे जा सकते हैं, तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा हजारों लाखों में उत्तर होगा कि ऐसे लाखों वर्ग इस खेत में रखे जा सकते हैं। तो इस बड़ी संख्याओं की परेशानी को ही हमने मीटर लगाकर दूर कर दिया है। यदि हम इस प्रकार के सेंटीमीटर के वर्ग इसमें रखेंगे तो उत्तर लाखों में होगा, और यदि हम इसमें मीटर रखते हैं तो हमें संख्याएं छोटी प्राप्त होगी। 10,000 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब है यदि इस खेत के हम टुकड़े इस प्रकार करेंगे, ये 1 मीटर वाला वर्ग है, तो इस प्रकार के 10,000 वर्ग इसमें रखे जा सकेंगे। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब हम आकृति लेते हैं एक इस प्रकार की वृत्ताकार या सर्किल, जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब इस आकृति का क्षेत्रफल में प्राप्त होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ हुआ कि जितना स्थान इसने घेरा है, कितना स्थान घेरा है? 154 वर्गों के बराबर। और ये वर्ग कैसे हैं? 1 सेंटीमीटर भुजा की। यदि हम ऐसी कोई चादर लें जिसकी लंबाई हो 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो 7 सेंटीमीटर, तो यह चादर भी 154 वर्गों के बराबर स्थान घेरेगी, यानी इस चादर का क्षेत्रफल भी हमें प्राप्त होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस प्रकार की चादर और इस प्रकार की चादर दोनों का क्षेत्रफल एक समान है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब हम इस प्रकार की कोई आकृति लेते हैं, पाइप के आकार की या बेलनाकार की, जिसके दोनों सिरे हैं वो खुले हैं, यानी खोखला बेलन है, जिसकी लंबाई है या ऊंचाई कह सकते हैं 14 सेंटीमीटर, और ऊपर और नीचे के दोनों सिरे हैं वो हमें पता है वृत्ताकार होंगे। तो इस वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है। तो इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, इसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है 616 वर्ग सेंटीमीटर। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि क्षेत्रफल का मतलब है कोई भी आकृति फैलाने पर समतल पृष्ठ पर कितना स्थान घेरती है, वह उसका क्षेत्रफल है। अब जब हम बेलन के क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं तो यहां पर ये जो क्षेत्रफल है 616, ये इस स्थान का नहीं है जहां पर यह दूसरे किसी पृष्ठ पर टिका हुआ है। यह क्षेत्रफल इसके पार्श्वीय भाग का है, यानी जिससे ये बनाया चादर या कुछ भी हम मान सकते हैं। तो ये बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल है। समझने के लिए देखिए, यदि इस खोखले बेलन को मैं इस प्रकार काटता हूं और काट कर फैलाता हूं तो कुछ इस प्रकार से ये हमें दिखाई देगी, यानी ये चादर इस प्रकार की हो जाएगी। और ये जो लंबाई है ये 14 सेंटीमीटर की है, और ये है, ये हमें प्राप्त होगी 44 सेंटीमीटर की। यानी ये जो क्षेत्रफल है ये वास्तव में इस चादर का क्षेत्रफल है, यानी इस बेलन की चादर को हम फैलाते हैं, पार्श्वीय चादर को फैलाते हैं तो यह 616 वर्ग के बराबर स्थान घेरेगी। अब 616 वर्ग कैसे वर्ग? 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के बराबर स्थान घेरेगी। अब हम समझते हैं
कि ये हमने याद कैसे किया कि इस आकृति का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इस आकृति का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और इस आकृति का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके लिए हम एक उदाहरण से देखते हैं। मैं आपको पूछता हूं कि यह एक चादर है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल कितना होगा? जितने इसमें इस प्रकार के वर्ग रखे जाएंगे उतना इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसे 4 सेंटीमीटर लंबाई है तो मैं 1 सेंटीमीटर नोट कर लेता हूं। चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम यदि इस प्रकार करके देखते हैं तो ये एक वर्ग बना। पूरी लंबाई 4 सेंटीमीटर की है तो यहां से यहां तक का जो भुजा है वर्ग की वो 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर भुजा के यहाँ पर वर्ग बन गए। और वर्ग कितने बने हैं? 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 वर्ग बने हैं। यानी इसका क्षेत्रफल हो गया 8 वर्ग। और वर्ग कैसे? सेंटीमीटर नाप के। तो इसका इस चादर का क्षेत्रफल हो गया 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो साधारण आकृतियां होती है, जैसे इस तरह की आकृतियां, उनका क्षेत्रफल हम इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितने वर्ग रखे जाएंगे। किंतु यदि हम ऐसी आकृतियों की बात करें तो इन आकृतियों के साथ हम ऐसा आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने ऐसे कुछ नियम या सूत्र बना दिए हैं जिनसे हमें बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि इन आकृतियों ने कितने वर्गों के बराबर स्थान घेरा है। जैसे इस प्रकार की आकृति है, यानी जिसे हम कहते हैं आयत। तो इस प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमें दिया गया है लंबाई इंटू चौड़ाई, जिससे हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इसकी लंबाई है 22, चौड़ाई है 7, तो इस प्रकार की कोई भी आकृति होगी उसका क्षेत्रफल होगा 22 इंटू 7, तो उत्तर हमें प्राप्त होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार इस प्रकार की यदि कोई आकृति है वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल के लिए हमारे पास सूत्र दिया गया है पाई आर स्क्वायर। पाई हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू है पाई की, कितनी? 22/7। आर स्क्वायर, आर यहाँ पर क्या है? त्रिज्या, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। ये इस वृत्त की 7 है, आर स्क्वायर। तो 7 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 हमें प्राप्त हुआ 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार यह आकृति है। इस प्रकार की जितनी भी आकृतियां हैं इनके पार्श्वीय भाग के क्षेत्रफल के लिए सूत्र हमें दिया गया है 2 पाई आर एच। 2 पाई यानी 22/7, आर यानी ये त्रिज्या जो 7 है, और एच यानी ये बेलन की ऊंचाई जो 14 है। तो 2 इंटू 22 44 इंटू 14 है, तो हमें प्राप्त होता है 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब मुझे लगता है कि आप कुछ याद कर पा रहे होंगे कि हमने पढ़ा था वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें आप समझ गए होंगे कि वो हमने क्यों याद किया था। तो मुझे लगता है कि क्षेत्रफल के विषय में आपकी समझ बन चुकी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।